फाइनली मेरे भाई फाइनली किसी ने ये मुद्दा उठाया और इस बात पे हाईलाइट डाला कि दिल्ली की लड़कियां और दिल्ली के लोग ऐसे नहीं हैं। Hi guys and welcome back to my channel. This is me Rakshita Gupta and today I'm going to talk about a very common topic जो आप हर किसी के मुंह से सुनते होगे just randomly कि दिल्ली की लड़कियां तो ऐसी होती हैं। तो एक बार इस रील को देखो और इस इंसान को सुनो और सीखो इससे। सुना इसे। वो इतना बदनाम कर क्यों रखा है? अगर मैं किसी लड़के को बोलता हूँ ना भाई दिल्ली की लड़की पटा, कहेगा नहीं 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 भाई क्यों भाई? अगर आप मैच्योर हो ना और आप जरा इस चीज को पानी का ठंडा ग्लास लेके आराम से एसी खोल के सोचोगे ना तो आप ही रियलाइज करोगे कि भाई दिल्ली की लड़कियां बहुत सही हैं। अगर माहौल किसी ने खराब कर रखा है ना तो वो लड़कियां हैं जो दिल्ली में रह रही हैं, बाहर से गाँव घूम से आकर ना, जो अपने बसेरे बुसेरे से उठ कर आई हैं, जिन्होंने नई नई लाइट्स देखी हैं, जो बारात पे नाचती थी और एकदम उनको क्लबिंग दिख गई। अब वो क्लबिंग में मचा के एक्सप्लोर करने के नाम देख के भाई वो हरकतें करती हैं, इसलिए वो दिल्ली का नाम खराब करके दिल्ली की लड़कियों का नाम खराब होता है। दिल्ली की लड़कियों को ना पता होता है कि भाई हमें वहां जाना है, वहां ऐसे ऐसे लड़के हैं, इस क्लब में ऐसे चोरे लड़के हैं, तो वो अवॉइड ही करती है क्लब्स। आप दिल्ली की किसी लोकल लड़की से पूछते ना क्लबिंग जाती है नहीं बोलेगी, लेकिन वहीं आप कोई ऐसी लड़की से पूछ लो जो दिल्ली रह रही हो पीजी वीजी फ्लैट फ्लूट में, होता है एक्सप्लोर। इनको होता है भाई ये सब। हमें लड़की उन दिल्ली की जो लोकल लड़की होती है ना उनको कुछ नहीं होता, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। भाई कहाँ था ये बंदा अभी तक? कहाँ था? मतलब इसने ऐसे दिल की बात बोली है ना, इतनी सारी लड़कियों की दिल की बात बोली है इसने। आई स्वेयर दिल्ली की लड़कियां ऐसी नहीं है। मैंने जितनी मेरी क्लास में जितनी भी, मतलब मेरी क्लास में भी छोड़ो, मतलब किसी भी, मैं अभी पीछे एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप गई थी, वहां पे भी मैंने देखा, मतलब जो भी लड़की है मतलब वो पीजी वीजी में रहती है। 2-3 लड़कियां थी मेरे साथ की ही थी, कॉलेज की इंटर्नशिप करने आई थी, पीजी में रहती हैं, अकेली रहती हैं, ऊपर से अमीर हैं। देखना चाहिए आपको उनको। मैं प्रॉपर लोकल दिल्ली में रहने वाली दिल्ली की लड़की हूँ। मेरे में और उसमें फर्क देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि दिल्ली में रहने वाली लड़की और दिल्ली की लड़की में क्या फर्क है। समझ जाओगे आप, मैं बता रही हूँ। और ये बिल्कुल सच बात कह रहा है, ये एक्सप्लोर करने के नाम पे फिर वो हरकतें करती हैं। वो एक्सप्लोर नहीं होता, वो हरकतें ही होती हैं। दिल्ली की लड़कियां एक्सप्लोर भी नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में क्या है, इसलिए वो चुपचाप अपना कोने में तमीज से रहती हैं। लेकिन और सेम गोज विद दिल्ली के लोग एंड क्राइम्स। दिल्ली के लोग क्राइम नहीं करते हैं, दिल्ली में लोग आके क्राइम करते हैं, बिकॉज दिल्ली इज सच अ पॉपुलेशन। मतलब अगर आप लोग दिल्ली की पॉपुलेशन उठाओगे, 2 करोड़ से ज्यादा के आसपास की पॉपुलेशन है ये। यहाँ पे क्राइम कर, इसलिए लोग यहाँ पे आके क्राइम करते हैं, यहाँ पे आके सारी क्राइम रेट्स बढ़ा देते हैं। दिल्ली के लोग क्राइम नहीं करते हैं, दिल्ली से बाहर आके लोग क्राइम करते हैं दिल्ली के लोगों पर। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मैसिव डिफरेंस है। सेम। और ये मतलब दिल्ली के किसी पार्ट, दिल्ली की किसी जगह नहीं, पूरी दिल्ली में यही केस है। ये जो बाहर से लोग आते हैं ना दिल्ली में रहने के लिए, आउट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रेंट एंड ग्रोथ, इन सब के लिए। वरना दिल्ली का खाना देख लो इतना अच्छा है, दिल्ली का मॉन्यूमेंट्स देख लो इतने अच्छे हैं, इतनी सारी चीजें अच्छी हैं दिल्ली की। लेकिन ये जो बाहर से लोग आके यहाँ दिल्ली में कांडी करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि नहीं हम तो बाहर से आए तो कोई कुछ हमें कह नहीं सकता दिल्ली में, और हम जो चाहे कर सकते हैं, वो करते हैं दिल्ली का नाम बदनाम। प्रॉपर दिल्ली हाइट की लड़की उठा के देख लो, प्रॉपर दिल्ली का कोई लड़का उठा के देख लो, या दिल्ली का कोई भी इंसान उठा के देख लो, वो खराब नहीं है। जो बाहर से आते हैं ना लोग, वो खराब है। मेरी क्लास में, मेरे मतलब कॉर्पोरेट में, या फिर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, सब जगह इतना मैसिव डिफरेंस दिख जाता है। मैं क्योंकि बीइंग अ प्रॉपर दिल्ली गर्ल, मुझे क्योंकि वो डिफरेंस दिख जाता है, इसलिए मुझे समझ आ जाता है। लेकिन जिन्हें नहीं दिखता है, जिन्हें समझ में नहीं आता, वो यही बोलते हैं ये दिल्ली में रहने वाली लड़की ऐसी है। अरे यार वही तो मैं कह रही हूँ, दिल्ली में रह रही है वो आके, बाहर से, दिल्ली की नहीं है वो। और ये जो सारे पीजी फ्लैट्स हॉस्टल इन सब में रहते हैं ना, यही है ऐसे।
ये जिनको मतलब लगता है ना कि हाँ हम पेरेंट्स से तो अलग हो गए, अब फ्रीडम मिल गई, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, ढंग की जगह एक्सप्लोर नहीं करते वो। ये बाबा यहाँ की जो रोशनी है ना उसमें आके ये लोग थोड़ा सा का माइंड थोड़ा ब्लो हो जाता है। वरना मेरी क्लास में मैंने देखा है, मेरे को मिले हैं प्रॉपर दिल्ली हाइट लड़के जो मतलब प्रॉपर दिल्ली के हैं, बिल्कुल मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। वो जो दिल्ली के जो दिल्ली में आके रहने वाले लड़के हैं, दे आर ऑल नहीं रात को हम यहाँ पीवीआर जाएंगे, आई मैक्स जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, सुट्टा मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो दिल्ली के लड़के हैं दे आर लाइक क्या करेंगे यार, घर पे बैठ के थोड़ा सा काम ही कर लेंगे, मम्मी की हेल्प ही कर देंगे, या तो बाहर निकल गए तो बिल्कुल कोई वो नहीं है ये वो, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकल के सच में कुछ नहीं है, until and unless very very necessary। लेकिन जो दिल्ली के नहीं है वो जब देखो बाइक उठाएंगे भाग जाएंगे, कहीं भी चलने एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे। तो वो दिल्ली के लड़के नहीं है, वो दिल्ली में आके रहने वाले लड़के हैं। और फिर आगे जाके क्राइम भी वही करते हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं। सॉरी, देखो नो क्रिटिसिज्म इस ना इस रील के थ्रू ना इस वीडियो के थ्रू कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, बट तुम्हारी हरकतों की वजह से दिल्ली बदनाम हो रही है ना, और दिल्ली बदनाम, और उसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोग बदनाम हो रहे हैं। क्यों कहते हैं कि मुंबई में लड़कियों को रहना चाहिए, मुंबई लड़कियों के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि मुंबई में कोई जाता ही नहीं, मतलब जाते हैं अपना सारा ग्रोथ वगैरह करने। लेकिन मुझे एक बात बता दो, मुंबई और दिल्ली की पॉपुलेशन कंपेयर करने लायक है? व्हेन यू कंपेयर कि मतलब दिल्ली में रहने के लिए कितनी जगह है और मुंबई में रहने के लिए कितनी जगह है, एंड देन यू थिंक कि इन दोनों की पॉपुलेशन यू थिंक जस्टिफाइड है। फॉर दैट मैटर इंडिया की ही पॉपुलेशन जस्टिफाइड है। इतनी मैसिव पॉपुलेशन है इंडिया की, दिल्ली की, मुंबई की, सबकी इतनी ज्यादा मैसिव पॉपुलेशन है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मतलब ये जो जगह जगह से लोग उठ के आ जाते हैं ना, स्मॉल टाउन और विलेज और ये रूरल एरियाज वगैरह से लड़कियां लोग और ये सब उठ के आते हैं ना, इनके एक्सप्लोरेशन के चक्कर में वो जगह बदनाम हो जाती है पूरी तरह से। वही बात होती है, फ्रीडम मिल गई तो सोचते हैं कुछ भी कर सकते हैं, और जहां मिली होती है जो कि मोस्टली दिल्ली मुंबई जैसी जगहें होती हैं, फ्रीडम मिलती है, आवारागर्दी शुरू, उसे आवारागर्दी बोलते हैं। और वही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वही होता है आवारागर्दी, मतलब थोड़ी सी देर अलग होते नहीं आवारागर्दी शुरू, आवारागर्दी शुरू, मेल शुरू, मतलब ऐसी अश्लील बातें शुरू हो जाती हैं, ऐसी मतलब गाली गलौज और मतलब अश्लील हरकतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान देने वाला कोई है नहीं, पेरेंट्स किसी और टाउन में है, बच्चा किसी और टाउन में है, उन्हें पता ही नहीं बच्चा कर क्या रहा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, वो अपने बच्चे को दिन में एक बार फोन करते हैं सुबह सुबह कि हाँ बेटा सब ठीक है ना, वहाँ पे सब चल रहा है ना अच्छे से, खत्म। उसके बाद पूरी रात पूरा दिन बच्चा फ्री है, आवारा है, आज़ाद है, कुछ नहीं कर सकता। और पेरेंट्स कर भी क्या सकते हैं, उन्हें तो यही लगता है उनका बेचारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, उन्हें थोड़ी पता है कि बच्चा कॉलेज या जॉब की छुट्टी मार के गेड़ी मारने जा रहा है। उनकी गलती थोड़ी है, बच्चे को उतना सेंसिबल होना चाहिए, उतना दिमाग होना चाहिए। लेकिन होता गया आजकल के जेनजी लोगों में, मतलब बीइंग अ जेनजी आई फील लेफ्ट आउट ऑफ जेनजी जनरेशंस, क्योंकि मैं तो उन जेनजी वाली लोगों से आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, मुझे नहीं समझ आता। बट जेनजी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, वो हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दिस इज वेयर आई एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल and like and share and comment your thoughts on this video.
मुझे आप लोगों के थॉट्स सुनने हैं, मुझे जानना है कि आप लोग मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हो या इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हो. डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो. बाय बाय.